नमस्कार, मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का शुरुआत करते हैं अनूपपुर से। अनूपपुर में भूमाफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के संबंध में राज्य शासन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए गए निर्देश का जिले में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सोनिया मीना के मार्गदर्शन में जिले के चारों अनुभागों अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ और जैतहरी के अधिकारियों और पुलिस के साथ मिलकर माफिया, गुंडा, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अक्टूबर से मार्च तक कुल 19.87 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। उक्त भूमि की कीमत शासकीय गाइडलाइन मूल्य अनुसार 1,86,32,252 रुपए है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुई पत्रकारों के साथ घटना को लेकर आज मंदसौर आईसना पत्रकार संगठन के सभी सदस्य व पदाधिकारी व मंदसौर के पत्रकार साथियों द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जिन पुलिसकर्मी द्वारा उन पत्रकार साथियों के साथ वस्तु उतारकर मारपीट की गई, उन पुलिसकर्मियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए व उनको बर्खास्त किया जाए। इन्होंने देश के चौथे स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों से बेशर्मी से मारपीट की। इसी विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया। अगर मध्य प्रदेश सरकार ने उन पर कार्रवाई नहीं की तो आईसना पत्रकार संगठन भोपाल में इस घटना को लेकर आंदोलन करेगा। हुई है वो वास्तव में सामान्य घटना है और घटना करते हुए हम लोग पत्रकार से बहुत ही आक्रोशित हैं कि किसी भी घटना पत्रकार का काम अगर वो सही है तो वो सही छापते जो देखता है वो छापते, लेकिन अगर वो गलत है तो इसका सहारा से न्यायालय से लेना चाहिए, लेकिन उनके साथ इस तरह व्यवहार करना चाहिए। पत्रकार बंधु जितने भी सब लोग वो बहुत ही आक्रोशित हैं और जो भी पुलिस वाले जिन्होंने गलत एक्शन लिया है उनके लिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यदि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पत्रकार बंधु भोपाल जाकर जताएंगे और विंध्या बसानिया आईसना पत्रकार संगठन विंध्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो पत्रकार साथियों के साथ शर्मनाक घटना हुई है उनको निवस्त कर उनके फ़ोटो वायरल कर दिए गए हैं। सत्ताधारी विधायक के इशारे पर ये पूरा कार्य किया गया है, जिसको लेकर आज मंदसौर के पत्रकार साथीगण माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि जिन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटना की गई है उक्त पुलिस वालों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। अन्यथा अगर ऐसा उक्त अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार साथी उग्र आंदोलन करेंगे। मैं हैदर खान, आईसना पत्रकार संगठन, जिला प्रभारी मंदसौर। ठीक है। मतलब सीधी में जो घटना हुई उसको लेकर के आज ज्ञापन ने क्या किया? सीधी में जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और अमानवीय है। किसी को अगर किसी खबर से दुख है या तकलीफ है तो उसे न्यायालय का रास्ता अपनाना चाहिए, न कि सत्ता पक्ष या प्रशासन या पुलिस का आड़ लेके इस तरह की हरकतें करना चाहिए। जिस तरीके से वहाँ पत्रकार साथियों को नंगा करके ने खड़ा किया और उसका फ़ोटो वायरल किया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम शिवराज सरकार से ही मांग करते हैं कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उन्हें बर्खास्त किया जाए और पत्रकारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाया जाए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों पर जो अमानवीय और कलंकित घटना हुई है सीधी पुलिस थाने के पुलिस कर्मियों द्वारा, यह बड़ी शर्मनाक बात है। जो कि पत्रकार एक चौथा स्तंभ कहलाता है, मात्र 151 की धारा पर उनको नंगा कर बंद कर देना और उनके वीडियो वायरल कर देना, यह पूरे प्रदेश में शर्मनाक घटना हुई है। और आज इसी आशा के साथ हमने और पत्रकार भाइयों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पे दिया है। आपराधिक रामनवमी के पावन अवसर पर संस्कृति विभाग भोपाल द्वारा आयोजित प्राकट्य पर्व कार्यक्रम बांधवगढ़ में संपन्न कराया गया, जिसमें सारेगामापा के उप विजेता मध्य प्रदेश की शान शरद शर्मा ने भगवान राम के भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह ने किया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ हाई स्कूल प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव पर रामनवमी की मधुर बेला पर बांधों की धरती बांधवगढ़ पर प्राकट्य पर्व मनाया गया। वहीं सारेगामापा के दूसरे विजेता शरद शर्मा ने राम भजन से समा बांध दिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने किया। नहीं हुआ जैसा कार्य पत्रकारों के साथ पुलिस कर्मियों ने किया। सिवनी के पत्रकारों को थाना प्रभारी द्वारा नग्न करने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज आईसना पत्रकार संगठन द्वारा नरसिंहपुर में ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम डिप्टी कलेक्टर राधेश्याम बघेल को और उसमें उल्लेख करते हुए मांग की गई कि थाना प्रभारी पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए और उस मंडल अध्यक्ष का फोन और कॉल डिटेल भी चेक की जाए, जिसके दबाव में पत्रकारों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। क्या खबर चलाने के लिए शिवराज सरकार में ऐसा अन्याय होगा? एक विधायक को थाना प्रभारी की खबर चलाई, जिसकी वजह से पत्रकारों को नग्न करके उनकी फोटो वायरल की गई। इसलिए आज आईसना संगठन द्वारा मांग की गई है कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और थाना प्रभारी के ऊपर एफआईआर हो और मंडल अध्यक्ष की भी जांच हो, जिसने दबाव बनाकर ऐसे कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी पर दबाव बनाया है। जिसके नाम पर आज देश चल रहा है, उसका काम सिर्फ देश की जनता की रक्षा करना है। कहीं कोई समाचार मिलता है तो मीडिया वाले उसको जाते हैं और सच्चाई को सामने लाते हैं, क्योंकि आज आरटीआई कार्यकर्ता और मीडिया ये दो वर्ग यहाँ से बचे हैं जहां जनता को विश्वास है कि हमारी सुनवाई हो गई। जब आदमी सब तरफ से हार जाता है तो मीडिया के पास आता है। लेकिन आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ पुलिस कर्मियों ने अर्धनग्न करके दो मीडिया पत्रकारों को साथ भी रात भर थाने में रखा और उन पर ताड़ना दी। यह बहुत ही डिंडौरी बजाग में पिछले एक महीने से चल रही बजाग प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में रॉयल बॉयज बजाग ने डोंगरी टोला को 48 रनों से करारी शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम की मुख्य अतिथि के रूप में और सरपंच शांति धुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित समापन समारोह में विजेता को 21,000 रुपए एवं कप तथा उप विजेता को 11,000 रुपए एवं कप पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए गए, जबकि मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार डोंगरी टोला के युवराज को दिया गया। इससे पहले फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बजाग की अंतिम ओवरों में धीरज और दिलीप की आक्रामक पारी की बदौलत निर्धारित 12 ओवरों में टीम ने 7 विकेट पर 112 रन बनाए। 113 का लक्ष्य लेकर उतरी डोंगरी टोला के खिलाड़ी धीरज, राजा, नीरज और आयुष की घातक गेंदबाजी के समक्ष एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। पूरी टीम 65 रन बनाकर आउट हो गई। इस पूरे टूर्नामेंट का संयोजक लोकेश साहू के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद युवा संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मेरा नाम युवराज सिंह धुर्वे है। मैं डोंगरी टोला टीम से खेला और आज जो फाइनल मैच हुआ बजाग वर्सेस डोंगरी टोला के बीच, जिसमें मेरी गेंदबाजी लगातार शुरुआती से लेकर आज फाइनल तक अच्छी रही और इसी खुशी में मेरे को मंच के माध्यम से मैन ऑफ द सीरीज और बेस्ट बॉलर के नाम से अवार्ड मिला। स्वामी विवेकानंद युवा संगठन के द्वारा बजाग प्रीमियम लीग का जो शुभारंभ किया गया था उसमें भी मेरा आना हुआ था और आज समापन के अवसर में भी मेरा आना हुआ। निश्चित रूप से यहाँ की पूरी जो युवा टीम है जिन्होंने पूरा आयोजन किया था वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि बजाग जैसे हमारे तहसील मुख्यालय में एक बड़ा और अच्छा आयोजन जो हुआ उसको लेकर मैं यहाँ के सभी युवा साथियों को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ और इसी तरह से वे इस ग्रामीण क्षेत्र में आयोजन करते रहें और जिससे कि यहाँ की प्रतिभाएं उभर के जिला और प्रदेश स्तर पर बजाग और डिंडौरी जिले का नाम रोशन करें। इस प्रकार से आज के इस समापन के अवसर पर मैं पूरे टीम को और जो हमारी विजेता और उपविजेता टीम है वो दोनों टीमों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डोईवाला में 5 अप्रैल को जॉली ग्रांट के हिमालयन चौक पर स्थानीय युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर हिंदुवादी संगठनों के लोग भड़क गए। कोतवाली में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हनुमान चालीसा पाठ कर पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग भी की। प्रशिक्षित आईपीएस अधिकारी प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर आर के घोड़के से प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 4 दिन बाद भी आरोपी और घटना में प्रयोग हुआ वाहन कब्जे में क्यों नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपी घटना के बाद से ही फरार है।
जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार आरोपियों के घर पर दबिश देने की कार्रवाई लगातार कर रही है। और ये 5 तारीख को आरोपी एक स्कॉर्पियो में खुले आम आते हैं, हथियारों को लहराते हुए, रिवॉल्वर को लहराते हुए, रॉड और डंडे उनके पास, धारदार हथियार उनके पास थे और वो आते ही हाईवे पे आक्रमण करते हैं। पर गुंडे यहाँ उत्तराखंड में, राजधानी में ये हाल है कि वो धारदार हथियार लेके घूम रहे और सरेआम आक्रमण, हमला कर रहे हैं हमारे हिंदू लोगों पे, हमारे उत्तराखंड के लोगों पे। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके ऊपर उचित कार्यवाही और धारा 307 लगे। उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया है और जो असंवैधानिक हथियार उन्होंने अपने पास लेकर घूम रहे हैं। नहीं हुई है और हमारे बच्चे को देखने के लिए ना तो उसके कोई पेरेंट्स आए उनके और ना पुलिस प्रशासन आई थी। जब हमने पुलिस प्रशासन को बताया कि हमारे को वहाँ भी खतरा है, तब यहाँ पे IPS ऑफिसर सर ने उन्होंने आदमी भेजा था वहाँ पे देखभाल करने के लिए। आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। हमारे को उनको जेल भेजना है बस। आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने NHI, PMGSY लोनी एवं NH के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस, काठगोदाम में निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर ने मंडल स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थलों में निर्माण कार्य चल रहा है वहां 10 दिन के भीतर CCTV कैमरे स्थापित किए जाएं ताकि समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक बार स्थलीय निरीक्षण करने, निर्माण कार्यों के समय बद्धता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता वर्ल्ड बैंक ने बताया कि मंडल में लगभग 196 करोड़ लागत के लगभग 28 पुलों पर निर्माण कार्य चल रहा है। आयुक्त ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि वर्तमान में जितने भी पुलों पर निर्माण चल रहा है उनकी प्रागत से फोटोग्राफ सहित आख्यान उपलब्ध कराई जाए। अभी कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स, चाहे वो PWD की हों, चाहे उसको NH बना रहा हो या फिर PMGSY की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शन्ड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए हैं। उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और खुद भी उसको देखते रहें और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। नवरात्रि में मां दुर्गा की विशेष उपासना का विधान है। मान्यता क्या है कि नवरात्रि में मां की पूजा से जीवन में विशेष फल प्राप्त होता है। आज यानी 9 अप्रैल को नवरात्रि का 8वां दिन है। आज पंचांग में अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां दुर्गा की भी पूजा विशेष कल्याणकारी मानी जाती है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। इन दोनों दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। वहीं आज अष्टमी के मौके पर माता के दर्शन के लिए मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसा होता है जैसे फर्स्ट दिन से हम शुरू करके आते रहते हैं तो आज के दिन ये होता है महागौरी में जैसे पूजा शांति मतलब हम चाहे पंडित से कराएं अपने हाथ से कराएं, घर में पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। उसके बाद माँ को मतलब भोग लगाते हैं, चढ़ाते हैं, चढ़ावा श्रृंगार मतलब पूरा माँ का जो श्रृंगार होता है श्रृंगार चढ़ता है और उसके बाद भोग लगता है और कन्याओं की पूजा होती है। और नेक्स्ट दिन मतलब हम लोग से यहाँ मंदिर से SP जुड़े ही हुए हैं। हमारा तो नज़दीक का मंदिर है जी। हमेशा का हमें तो यह है कि श्रद्धा भक्ति मतलब जो भी है हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन बिना माँ के दर्शन करे हमें कभी ऐसा चैन नहीं पड़ता कि चाहे पंडित जी हैं हम हैं। आज इस वासंती नवरात्र में नए वर्ष में जो नवरात्रि है आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में जो है महागौरी का पूजन होता है। आज रात्रि में निशा पूजन होकर के शक्ति की उपासना की जाती है और जो भक्त लोग होते हैं जो शक्ति की उपासना करके मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने हरिद्वार दौरे के दौरान सिडकुल हरिद्वार में चल रहे फार्मा एंड लैब के एक्सपो के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां सिडकुल एसोसिएशन के द्वारा कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश लाल पहलवान ने भी कैबिनेट मंत्री
प्रेमचंद अग्रवाल का स्वागत सम्मान के साथ किया। आपको बता दें कि आज कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का हरिद्वार दौरा था, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री पतंजलि योग पीठ में आयोजित रामकथा में भी प्रतिभा करने के लिए पहुंचे थे, जिसके पश्चात हरिद्वार सिडकुल में चल रहे फार्मा एंड लैब के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से लोगों के बीमार होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आता नजर आ रहा है। विभाग ने खाद्य सामग्री विक्रेताओं की दुकानदारों व फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर को डिस्प्ले करने को अनिवार्य बता दिया है। साथ ही बड़े व्यापारियों की दुकानों और होटलों में फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाने को भी जरूरी बनाया है। नवरात्र के पहले दिन कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने पर श्यामपुर, हरिद्वार सहित कई स्थानों पर करीब 125 लोग बीमार हो गए थे। कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य मंत्री सहित कई नेताओं और अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाना था। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी RS पाल ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कुट्टू का आटे का जो है हम लोगों ने सैम्पलिंग की है भी, और ये भी बताया गया है कि भाई ऐसा है कि कुट्टू के आटे का जो एक्सपायरी होती है वो 1 महीने से अधिक नहीं होती, तो बासी कोई भी ना बेचें। ये हमने उनको जागरूक किया है। और डिस्प्ले की बात है, ये हमारे एक्ट के तहत दिया है, जो भी लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है वो दुकानदार जो है अपनी दुकानों में डिस्प्ले करके रखें। और साथ ही अब नया इसमें ये कहा गया है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स उसमें फूड सेफ्टी डिस्प्ले वो हैं बोर्ड है, उसे टांगना अनिवार्य कर दिया गया है। लक्सर से है, जहां 5 साल पहले हरियाणा से आकर कानपुर में बसे परिवार के मकान को एथल गांव के कुछ लोगों ने धोखे से अपने नाम करा लिया। इसके बाद खरीदार पक्ष के लोग इकट्ठा होकर मकान पर कब्जा लेने पहुंचे तो उन्हें मकान बिकने का पता चला। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक से लेकर SSP हरिद्वार तक की, पर मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पीड़ित पक्ष की ही पुलिस ने दबाव बनाया। आपको बता दें, हरियाणा के करनाल जिले निवासी सरदार कश्मीर सिंह पुत्र हरभजन सिंह की बहन राजविंदर कौर की शादी कानपुर के थाने के सहीपुर गांव में हुई है। 2017 में बहन के कहने पर कश्मीर सिंह करनाल से अपनी संपत्ति बेचकर माता पिता पत्नी सहित कानपुर के मदारपुर गांव में आ गए थे। उत्तराखंड के मूल निवासी न होने के कारण उन्होंने मदारपुर में बेटी के नाम करीब 26 बीघा जमीन खरीदी और इसी जमीन के कुछ हिस्से पर मकान बनाकर रहने लगे। पिछले साल बहन राजविंदर ने भाई की सहमति से इस जमीन का सौदा लक्सर के एथल बुजुर्ग गांव के लोगों से किया था। एग्रीमेंट में केवल जमीन का ही सौदा दर्शाया गया था, परंतु आरोप है कि बाद में खरीदकर पक्ष ने धोखे से रखकर जमीन के साथ ही उनके मकान भी बेनाम करा लिए। कौर है जी, जिन्होंने हमारे घर की रजिस्ट्री करवा दी है जी। हमने मेरी बहन ने खाली ज़मीन बेची थी, उन्होंने बीच में कागज रख के घर की रजिस्ट्री करवा ली फर्जी तरीके से। ना उसमें फ़ोटो लगी है, ना बेचने वाले का नाम, ना खरीदने वाले का नाम है। तो ये हमारे साथ धक्का कर रहे हैं। हमने कोर्ट में केस डाला हुआ है। पुलिस गोवर्धनपुर वाली पुलिस हमसे धक्के से कब्जा छुड़वाना चाहती है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये जो आदमी है गुरविंदर कौर पति सतनाम सिंह, इसके भाई हैं यहाँ हस्तमोली में, परनों के खास आदमी। ये परनों के कहने पे ये काम कर रहे हैं। ये मामला ये मतलब कि नाल मैंने घर की जगह बेची नहीं है। इन्होंने धोखे से किनाल दे ये कहने लगे कि तेरा बेटा जेल में, हम उसके मरवा देंगे जे किनाल दे तुम साइन ना करोगी। तो मैं अनपढ़ थी, इन्होंने मेरे से साइन करवा ले, मैंने पढ़िया नहीं है और गुठे लगवा लिए मेरे से धोखे से। कौन थे? गुरविंदर कौर। पुलिस में गए आप? पुलिस वाले ने मेरी सुनी नहीं है। मैंने किनाल दा बहुत मामला जी पहले ही से जमीन राजविंदर के नाम अपनी लड़की के घर में ये जमीन में अब जोटी भी हमने जीडी लगा रखी है, हफ्ता हो गया 10 दिन। तो वो धक्के से कहते हैं हमने ये कराया वो कराया, ये जीडी पे कब्जा करेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। लक्सर के सीधड़ू गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों के परिवारों के बीच झगड़े के बाद जमकर पथराव हुआ। आरोप है कि झगड़े में एक पक्ष की तरफ से आए रिश्तेदारों ने भी पत्थर फेंके। इसमें दोनों तरफ से 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने चारों को मेडिकल कराने भेज दिया है। लक्सर कोतवाली के सीधड़ू गांव निवासी मांगेराम और कुल्लू चचेरे भाई हैं। दोनों के बीच आबादी की जमीन के रास्ते को लेकर
काफी समय से विवाद चल रहा था। इस दौरान सूचना मिलने पर कोतवाली के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो घायलों को छोड़कर झगड़ा कर रहे बाकी सारे लोग फरार हो गए। पुलिस ने चारों घायलों को मेडिकल कराने के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। साथ ही बहादुरपुर से आए युवकों से एक को हिरासत में भी ले लिया है। जो ये लड़का ना, उन्होंने लड़के बुलाकर धक्के दिए उन्होंने, तो बोल रहे कि क्या कहाँ तेरे घर के सब, तो उन्होंने जब धक्के दिया गन्ना भी मारा मेरा, और ये भी और इन्होंने मुझे पकड़ा कर रखी थी, खेल ली थी मैं सिर्फ घर। फिर मैंने तो एक सब भतीजा वो जो मेरा गुंडू से भेजा, मैंने खेत में जब बुला कर लिया मैं, वो गया फिर भाग कर। किस बात के ऊपर मारपीट हुई? घर की लड़ाई जमीन के ऊपर थी, बस हो गया था सब कुछ। बाहर के लड़के थे, मैं लड़के थे जो हमारा जो लड़का लाया ना, उन लड़कों को, ये बुआ का लड़का था, ये लड़के ला बुलाया, हम कोई नहीं था जी। मेरी बहन को बजाया ना सबने, और जब मैं सूचना मेरे पास गई तो उनका मैं काम कर रहा था, हमारा काम चल रहा है, उधर से मैं सोचना है कि तुम्हारी बहन का लड़के बजा रहे हैं वहाँ पे। तो जब मैं आया तो उन्होंने मेरे बजा और मेरे इंटे मार के भागे मैं। ठीक है जी। बुआ का लड़का क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। लालकुआं में रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर भीषण हादसा हो गया, जिसमें स्लीपर फैक्ट्री की एक विशालकाय चिमनी फैक्ट्री के टीन शेड में भरभराकर गिर पड़ी। भारी भरकम चिमनी से टीन शेड से गिरने से पूरा टीन शेड क्षतिग्रस्त होकर जमीन पे आ गिरा। गनीमत रही कि घटना के समय कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था, जिसके चलते जनहानि होने से बच गई। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन मामले को छुपाने का पूरा प्रयास करता रहा, लेकिन इतनी बड़ी घटना का किसी श्रमिक ने वीडियो वायरल कर दिया, जिससे उक्त घटना के बारे में जानकारी हो सकी। घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ स्लीपर फैक्ट्री में एक चिमनी गिरने से कुछ दुर्घटना हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। उस सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ पर जानकारी मिली कि वो एक पुरानी चिमनी थी, जो सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उनके टीन शेड के ऊपर गिरी है। गनीमत रही कि टीन शेड के अंदर उस समय कोई वर्कर नहीं था, कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था। टीन शेड को नुकसान हुआ है, लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। बाकी हाँ, इसकी जांच रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। रानीखेत के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने उद्यान एवं कृषि विभाग के एकीकरण को काश्तकारों के अलावा दोनों विभागों के कार्मिकों के हितों की दिशा में भी अनुचित ठहराते हुए विलय का विरोध किया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर औद्योगिकी को बढ़ावा देने तथा चौबटिया रानीखेत स्थित उद्यान निदेशालय की बेहतरी की दिशा में कदम उठाते हुए अधिकारियों को मूल तैनाती स्थलों में बैठाने का आग्रह भी किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि वर्तमान में उद्यान एवं कृषि विभाग के एकीकरण की कार्रवाई गतिमान है। सीएम ने इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।